स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। इसमें अभी हम लोग देखेंगे ट्रायड क्या थे, ऑक्टेव क्या थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोबेरिनर। हाँ, उन्होंने ट्रायोड्स बनाए थे। ट्रायोड्स उसके नाम से ही पता चल रहा है, उन्होंने ट्रायोड्स बनाए थे। ट्रायोड्स क्या थे? राइट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तो ये जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट थे वो उन्होंने कैसे कैसे बनाए थे? ओके, वो किस हिसाब से उन्होंने बनाए थे? देखो, पहला जो था लिथियम था, सोडियम एंड पोटेशियम। सेकेंड वाला जो ट्रायड में उन्होंने यूज किया था वो क्या था, कौन सा वाला था? कैल्शियम, स्क्रोटोनियम और बोरियम। ठीक है, देखो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम में क्या होता है? ये होता है, ये होता है, नहीं ये होता है, सिर्फ सी नहीं होता है। स्क्रोटोनियम और बेरियम, हाँ, और हाँ। देन उसके बाद उन्होंने जो थर्ड वाला बनाया था, थर्ड ट्रायड जो उन्होंने बनाया था, दैट वाज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन। ओके, अभी इसमें क्या था कि ये ट्रायड में उन्होंने क्या किया था कि जो फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो एलिमेंट था उसके एटॉमिक नंबर का एडिशन करके 2 से डिवाइड करके ये बीच वाला आया था। समझा? जैसे कि इस केस में लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 39। सो 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? देखो 7 + 9 46 बाय 2 दैट इज 23। तो 23 क्या है? इसका मास नंबर एक्चुअली। हाँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज 11। ये क्या है? 11 इसका एटॉमिक नंबर है। अंडरस्टूड? 11 है कि 17 है? नो, 11 है। 17 तो क्लोरीन का है, तो ये 11 है। अभी देखो ये एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? ये तो 23 आ रहा है ना, बट ये 11 आ रहा है, ऐसा क्यों? इसको जो है ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो इसने किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था कि मास नंबर के बेसिस पे किया था? नो, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था। नो, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं किया था, उसने एटॉमिक वेट के ऊपर किया था बेटा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं किया था। एटॉमिक वेट नहीं किया, वही तो मैं बोल रही, एटॉमिक वेट इज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक वेट जो है और एटॉमिक मास ये सेम ही है, समझा? ये सेम ही है। उस जमाने में वेट और मास अलग अलग कंसिडर नहीं किए जाते थे। जैसे अगर मेरा वेट अर्थ के ऊपर 60 ग्राम है, सॉरी 60 kg है, तो मेरा मून के ऊपर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो मतलब हाँ, तो मेरा डायरेक्टली 10 हो जाएगा। बट ये पॉसिबल है क्या कि मैं यहाँ से मून जाने के लिए सपोज मुझे 2 महीने लगे, जस्ट कंसिडर करो हाइपोथेटिकली मुझे 2 महीने लगे, तो क्या 2 महीने में मेरा वेट 60 से डायरेक्टली 10 kg आ जाएगा क्या? नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो अलग है और मून का अलग है, इसके लिए जो मेरा वेट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। समझा? तो वेट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, मास डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट माय बॉडी कंटेंट इज ऑलवेज सेम। तो डोबेरिनस ने जो किया था वो एटॉमिक नंबर के ऊपर नहीं था, वो किया था उसने एटॉमिक वेट के ऊपर। अंडरस्टूड? समझना? तो इसका देखो लिथियम का क्या है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। ठीक है, आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल चेक कर लेना। इसका लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। इसका जो है पोटेशियम का, इसका 19 है, बराबर? हाँ, इसका 7 है, इसका सॉरी इसका 3 है एटॉमिक नंबर और इसका 19 है। बट इसके पास 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से उसका एडिशन आया 7। समझ? इस केस में भी वही है, इसके पास देखो, इसके पास 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से उसका मास नंबर हुआ 39। समझ? अभी देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अभी हमें क्या मिला? 23। तो 23 - 11 कितना हुआ? 12। तो मतलब उसके पास 11 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है
और जो 12 है उसके पास नंबर ऑफ बैच। समझा? अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे देखो कैल्शियम, कैल्शियम का क्या है, कितना है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर? हाँ कितना? 20। और इसका एटॉमिक मास कितना है? हाँ 40। हाँ बोरान का कितना है? बोरान किधर है? बोरान किधर है? 10 है। ये बोरान नहीं है, बेरियम है। बोरान का बी लिखते हैं, आपका ध्यान नहीं, देखो मैंने सिर्फ बी लिखा है, बेरियम शुड बी बी ए। बोरान, बोरान इज बी, बेरियम है यहाँ पे देखो कैल्शियम नहीं, दैट इज बेरिलियम आएगा, वो अलग है, ये बी ए आएगा। ये कितना है इसका बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेरियम का? 56। और मास बराबर, मास क्या है? 137। अभी देखो इसका 40 प्लस 37 कितना आएगा? ये 177 बराबर, ये कितना हुआ? 177। अंडरस्टूड? तो 177 को 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 5, तो ये आया 88.5। अभी चेक करो स्टोटोनियम का, ये आ रहा है 88.5 आ रहा है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली हम लोग 88 ही कंसिडर करते हैं, व्हेन वी डू द कैलकुलेशन हम लोग 88 ही कंसिडर। हाँ उस टाइम पे वो इतना ही आएगा। समझ? हाँ अंडरस्टूड? हाँ अरे देखो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 17। और एटॉमिक मास कितना है उसका? 35.5। ये क्लोरीन, क्लोरीन का क्या? ब्रोमीन, बी आर, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना? चलो आयोडीन का बताओ पहले, आयोडीन कितना है? हाइड्रोजन के ग्रुप में चेक करो, हाइड्रोजन के ग्रुप में चेक करो, आयोडीन कितना है? 53 क्या है उसका एटॉमिक नंबर है कि मास नंबर है? तो मास नंबर उसका क्या आएगा? बराबर 126। हाँ 127। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 53। हाँ तो ये कितना आया? 127। ठीक है, ये 127, तो 35.5 प्लस दिस, ये 5 7 प्लस 12 कितना है? ये 3 प्लस 3 प्लस 2 हाँ 162। 162.2 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 88.205। ठीक है, तो उसका हम ये नियरली 80 के आसपास आ रहा है, तो इसका जो बोरान का जो है वो 80 है। चेक करो 79.8। हाँ बट जब हम उसका कैलकुलेशन करते थे ना 80 समझा? अंडरस्टूड? तो ये ट्रायोड इसमें बनाए थे, बट इसके बाद के जो एलिमेंट्स है वो नहीं डिस्क्राइब कर पाया। हाँ वो हेवियर एलिमेंट नहीं डिस्कवर कर पाया। प्लस इसमें जो उसने लॉजिक लगाया था, हाँ अभी रुको मैं इसको सब रफ करके आपको बताती हूँ। इसमें जो उसने लॉजिक लगाया था कि इसके एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है, फिर बाद में पता चला कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें तो इसकी प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटी नहीं है, मतलब सबके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी नहीं है। अंडरस्टूड? सिर्फ ये फिर हैलोजन ग्रुप में आता है, बाकी तो कोई नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? तो इसके वजह से उसका जो ट्रायल था वो रिजेक्ट किया गया। तो इसी जो अभी देखो इसके इसी के लिए जो है इसका रिजेक्शन क्या था सबसे पहले कि ये सिर्फ लिमिटेड इसके लिए अप्लाई हो रहा है। हाँ राइट। और दूसरा क्या था? हाँ और इसके सबकी प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटी नहीं थी, मतलब हाँ क्योंकि वो ना ही असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही थी। समझा? तो ये है अंडरस्टूड? इसके लिए उसको रिजेक्शन मिला और यही उसके डिमेरिट्स है। समझा? हाँ अभी क्या है कि पहले इसका, लेकिन इसका कुछ तो अचीवमेंट भी था। इसका अचीवमेंट क्या था कि ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था कि जिसने एटॉमिक वेट के ऊपर कोई एलिमेंट्स को अरेंज किया था।
एक सिस्टम बनाया था। इसके पहले किसी को ये ख्याल नहीं आया कि हमें ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए। सुना? तो ही स्टार्टेड दिस। हाँ, और एटॉमिक वेट ये नई कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुई लोगों को। सुना? फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, वो साइंटिस्ट था न्यूलैंड। उसका नाम क्या था? न्यूलैंड। अब देखो उसके नाम से ऊपर से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो नया करेगा, समझा? उसके नाम के ऊपर से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो नया कर ही रहा है। ये जो सिचुएशन थी, अभी उसने क्या किया, ये डोमिनेंट ट्रायल होने के बाद फिर उसने बनाए ऑक्टेन। क्या बनाया उसने? हाँ, इसका अभी देखो इसने क्या किया, हाँ, इसने क्या किया, हाँ राइट, उसने क्या किया कि इसने उससे भी एक अच्छा किया, इसने भी एटॉमिक वेट का ही यूज किया और उसने एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। जैसे आपने डोबेरिनर में देखा उसमें कोई असेंडिंग ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं था, वो रैंडमली कुछ तो था। इसने क्या किया, एक असेंडिंग ऑर्डर में किया। तो असेंडिंग ऑर्डर में किया तो उसने क्या किया, उसको म्यूजिकल नोट के हिसाब से उसको ज्वाइन किया। म्यूजिकल नोट कैसे किए उसने? राइट, तो उसने ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये जो सारे थे उसमें उसने क्या किया कि जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है बट असेंडिंग ऑर्डर में, अगेन उसने किसका साथ लिया? एटॉमिक वेट। अभी अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द डोबेरिनर ट्रायड एंड न्यूलैंड ऑक्टेन, सो द बोथ हैव अरेंज्ड द टेबल इन द ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट। सुना? हाँ, अब इसने कौन से एलिमेंट के बारे में वहां पे बात की? हाँ हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम नहीं, बेरियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, देन बोरॉन, कार्बन, देन ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ हाँ, नी में ऑक्सीजन है, देन सा में, हाँ, तो इससे सिर्फ इतने तक ही किया, सा नहीं किया, ठीक है। सा मतलब अगर रिपीट होगा फर्स्ट वाला। हाँ, तो अभी देखो इसके बाद हाइड्रोजन के नीचे क्या आ रहा है? हाँ, देन फिर क्या है? क्लोरीन, देन उसके बाद यहाँ पे देखो अभी ये अभी एफ के बाद एफ क्या है? क्लोरीन, फिर सोडियम, देन राइट, देन हाँ, देन सिलिकॉन, हाँ, देन राइट, देन हाँ, देन सल्फर के बाद अभी फिर से हम नीचे आए, देखो क्लोरीन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, हाँ, देन हाँ, देन टिटानियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, ठीक है, अंडरस्टूड? अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे शांति से तो ये सबके एटॉमिक नंबर देखो। हाँ, समझ में? देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, मैग्नीशियम 12, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, समझ में? तो ये सेम है, अंडरस्टूड? मतलब जब वो एटॉमिक वेट की तरह मैनेज कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं पे उसके एटॉमिक नंबर भी मैनेज हो रहे थे, अंडरस्टूड? अभी उसका मिनट्स क्या क्या थे कि इसने ये जो, हाँ, सबसे पहली बात तो ये थी कि उसने एटॉमिक मासेस और वेट के हिसाब से उसको रिलेट किया था, जो उसका काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था। ये ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट से ज्यादा है जो सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इसके ये जो एलिमेंट थे ये पीरियोडिसिटी दिखा रहे थे प्रॉपर्टीज में, एक असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये बेसिकली
हाँ राइट। उसके लेकिन लिमिटेशन क्या क्या थे जो आपने बताया, और इसमें कहीं पे भी आपको नोबल गैसेस का कुछ जिक्र ही नहीं दिख रहा है। नोबल गैसेस के बारे में कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको, आर्गन, हेलोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन कहीं पे भी नहीं है, हेलियम कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो उसने नोबल गैसेस के बारे में कुछ बात ही नहीं की है, अंडरस्टूड। और ये जो उसने बनाए थे ऑक्टेव, ये एक लिमिटेड के लिए ही लिमिटेड है, only for lighter element, not for the heavier. It only works for till calcium. Right, till only calcium. Understood? हाँ मतलब यहाँ पे Fe भी है, Fe भी है, बट जैसे कि उसमें ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं थे, इसमें आपको कोई भी ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं दिखेगा, लैंथेनाइड एक्टिनाइड उसमें है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए उसको रिजेक्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद एक दूसरा, हाँ फिर एक साइंटिस्ट, हाँ उसका क्यों एक्सेप्ट किया गया अभी हम वो भी देखेंगे। उसमें 63 एलिमेंट्स को किया है। हाँ राइट। अभी सबसे देखो पहला इंट्रोडक्शन था और ग्रुप से क्लियर। हाँ ओके ठीक है। हाँ अभी इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में, कि पहले चीज उसने क्या की कि उसने वो जो पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज किया, ठीक है। किसके बेसिस पे अरेंज किया? एटॉमिक मास। हाँ और सबसे पहले उसने उसकी प्रॉपर्टीज चेक की, हाँ मास के बेसिस पे उसने उसके प्रॉपर्टीज चेक की, और फिर उसके बाद राइट, फिर ये पहला साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप्स और पीरियड्स का कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डाला, ठीक है। राइट मतलब वन में ए बी, टू में ए बी, हाँ लाइक फिर ऐसे उसने ये किया, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फोर्थ ए, राइट। तो उसने जैसे यहाँ पे क्या फर्स्ट से लेके कहाँ तक किए थे उसने? 7 तक किए थे, राइट। और फिर 7 को उसका फर्स्ट से सेकंड लाइक इस तरह से उसने किया कि फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए बी, ऐसे उसने 7 तक किया। पीरियड्स कब तक किए थे उसने? 7 तक, समझे। और फिर उसने क्या क्या किया था? एलिमेंट का एटॉमिक मास वाला प्रॉपर टेबल में डाला ताकि अंडरस्टैंडेबल, हाँ सिस्टम ऐसे दैट एवरीबॉडी कैन फॉलो, राइट। और उसका बट राइट सबसे बड़ी उसकी खासियत ये थी कि जो उसको ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में इन्वेंट हो गए, तो वहां पे उसने एम्प्टी स्पेसेस रखी, ठीक है, ताकि जो भी फ्यूचर में टेबल्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, उस टेबल में फिट हो सके, अंडरस्टूड। ओके इस तरह से उसका था, सुना। और उसने ट्रांजिशन सीरीज बनाई, जैसे कि वो से आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स है, मतलब बेसिकली हाँ उसने अपने इसमें अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस सबको ऐड किया था, भले एक एक क्यों ना हो लेकिन थे, समझा, राइट। तो उसको फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कर सकते थे। और प्लस उसने लास्ट का जो 7th वाला जो एक्टिनाइड था उसके आगे उसने बहुत सारा गैप रखा था, क्योंकि उसको ये था कि कहीं ना कहीं पे आगे जाके फ्यूचर में कुछ ना कुछ चीजें मिलेगी, हाँ समझा। हाँ और जिसके जो गैप उसने रखे थे हेलियम के बाद, हेलियम हेलियम के बाद जो उसने गैप रखे थे उसको, सिलिकॉन के बाद उसने जो गैप रखा था उसको एकासिलियम, ऐसे उसने नाम दिए, अंडरस्टूड। मतलब एक्स वाई जेड के वजह उसने उसको प्रॉपर एक नेमिंग किया, ये उसका मिनट्स था। डी, हाँ डी मिनट्स उसके क्या क्या थे? डी मिनट्स क्या क्या थे? सबसे पहला उसका डिमेरिट था वो हाइड्रोजन की पोजीशन में डिसाइड नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ द आइसोटोप। हाँ उसने कौन से 2 जगह पे डाले थे, वो फर्स्ट ए में भी डाला था और 7th ए में भी डाला था उसको हाइड्रोजन को, ठीक है। और वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया था, राइट राइट। और उसने कैसे कि इसके ग्रुप में क्या था, उसने आगे ने एटॉमिक वेट के ऊपर किया था, तो बहुत सारे जो एलिमेंट ऐसे थे कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन वो अलग अलग इसमें थे, और इसमें क्या था सेम में थे, हाँ बड़ा अलग अलग एटॉमिक मास कम थे, हाँ मास को ज्यादा को पहले डाला,
ठीक है। और जैसे कि उसने जो लास्ट वाला जो ग्रुप 7 बनाया था उसकी प्रॉपर्टी वो खुद बता नहीं पाया, उसे सिर्फ वहां पर ट्रांजिशन फिनिश करके लिख दिया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो खुद बता नहीं पाया था, समझे? हाँ, तो ये उसके डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से उसका टेबल भी कहीं ना कहीं पे रिजेक्ट नहीं हुआ, बट उसको और इम्प्रोवाइज किया गया। थैंक यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।